जावा के अंदर मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूं एब्स्ट्रैक्शन। आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन कोई जानता है कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? तो मोस्ट वेलकम, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनूपी। सर एब्स्ट्रैक्ट हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली एक चीज बताओ आप मुझे। देखो, चलो अभी मैं बात करता हूँ, मैं ना आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है और कैसे इंप्लीमेंट होता है और क्यों मुझे जरूरत क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में आज आपको। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने समझाया था। अच्छे बच्चे आ रहे हैं एक्चुअली। आदिल, अजीत, अमजद, अंकुर, अंशुल, अनूपी, अरुण, मनोज, पीयूष, प्रिंसी, सर्वेश, शिवांश, सुमित, उदय, विक्की। ओके, ठीक है जी। तो अभी बात करते हैं हम। मैंने आपको समझाया था पहले, आपकी एक क्लास होती है जिसे बोलते हैं, कोई भी क्लास होती है, उस क्लास के अंदर हम ये डेटा मेंबर, ये हमारे देखो दो चीज होती है, एक डेटा मेंबर होता है, एक मेंबर फंक्शन होता है। जो हमारे इंटीजर, स्ट्रिंग, कुछ भी टाइप के होते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेटा मेंबर। और बाकी को क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शन। तो जो मेथड होते हैं उन्हें कहते हैं हम मेंबर फंक्शन। अब समझो इस बात को थोड़ा सा। जो हमने आपको बताया था गेटर सेटर। अब गेटर सेटर आपको एक्सप्लेन किए थे, किसी को आते हैं कुछ? अगर कोई किसी को कोई डाउट है पूछो, अदरवाइज तो मुझे एक्सप्लेन करके भी बता दो क्या होता है गेटर सेटर, क्यों गेटर सेटर यूज करते हैं, क्या बेनिफिट होता है। जो हम क्लास में भैया, गुड मॉर्निंग भैया। हाँ जी, गुड वो मॉर्निंग। भैया जब हम चलो आगे चलो सर। जब हम क्लास में प्राइवेट वेरिएबल का यूज करते हैं तो प्राइवेट वेरिएबल का स्कोप जो विद इन द सेम क्लास होता है, तो आउटसाइड क्लास में हम उन्हें एक्सेस करने के लिए हम उसमें गेटर सेटर डिफाइन करते हैं, जिनकी हेल्प से हम भी उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। बस ठीक है, और बस यही बात है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें वैल्यू सेट करनी है तो बाहर ना करके एक सेटर के थ्रू करें, और सेटर के लिए एक मेथड बनाते हैं। मेथड का क्या होता है? इसका रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड रहता है। तो चार चीजें लिखनी होती थी जब मैंने बताया मेथड को लिखने की: रिटर्न टाइप, नेम ऑफ फंक्शन, और नंबर ऑफ आर्गुमेंट, और टाइप ऑफ आर्गुमेंट। तो हमेशा इसमें फिक्स होता है रिटर्न टाइप इसका वॉइड होगा सेट करते समय, क्योंकि जब ये वैल्यू कोई सेट करेगा तो ये वैल्यू लेगा नहीं। ठीक है जी। विपुल, आर यू कंफर्ट? विपुल त्यागी, यस भैया। आना जाना ना करो सरकार। भैया वो वॉइस ऑडिबल नहीं होती है भैया। अब ठीक है? अब ठीक है। ठीक हाँ है, जी भैया। ठीक है जी। तो अब आ जाओ फटाफट। अब यहाँ पे बात करते हैं। आज हम आपको ना इंटरफेस समझा रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं गेटर सेटर एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने पहले कराया था। तो यहाँ पे ये जैसे ये हो गया आपका प्राइवेट इंट इज टू रोल नंबर। तो रोल नंबर में वैल्यू सेट करने के लिए मैंने यहाँ प्राइवेट लिया, और इसके लिए दो मेथड दिए। दो मेथड देते हैं इसी के लिए, एक गेटर एक सेटर, जिन्हें गेटर सेटर बोलते हैं। गेटर का मतलब है डेटा इससे वैल्यू ले लेना, सेटर का मतलब इसमें सेट कर देना। इनका प्री डिफाइंड सिंटैक्स होता है। ये वाला होता है आपको वॉइड, पब्लिक लगा रहता है। पब्लिक का मतलब तो बस ये एक तो एक्सिस मॉडिफायर है, आप इसे अभी एक टाइम के लिए भूल जाए। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करें, चारों डेफिनेशन आपको मिलेगी। यहाँ पे रिटर्न टाइप हमेशा सेटर का, कोई भी सेटर हो सबका क्या होगा? वॉइड होगा, क्योंकि वो वैल्यू सेट करेगा, वैल्यू आपको गेट नहीं करेगा। और जो वेरिएबल है उसका पहला लेटर कैपिटल कर दो, उससे पहले सेट लिख दो। यही चीज होगी, स्टैंडर्ड चीज है सबके लिए। जैसे अगर मैं स्टू नेम का बनाऊंगा सेटर, तो क्या बनाऊंगा? सेट एस कैपिटल और ये पूरा वेरिएबल, जैसे यहाँ पे बना है, समझ रहे हो? देखो सेट लगा और फिर एस कैपिटल कर दिया। तो कोई भी वेरिएबल का आपको सेटर बनाना है तो आपका वॉइड रहेगा। ये नेम आपको पता लग गया कैसे करना है, सेट और पहला लेटर उस वेरिएबल का कैपिटल। उसके बाद आपका एक पैरामीटर रिसीव करेगा हमेशा, और पैरामीटर करेगा जो यहाँ पे वेरिएबल का टाइप है वही टाइप का पैरामीटर रिसीव करेगा। और दिस डॉट इज टू रोल नंबर, मतलब दिस का मतलब इस क्लास के रोल नंबर में ये वाला रोल नंबर डाल दो।
जो वहां से हम सेट करेंगे, कोई भी दूसरी क्लास करेगी, हमेशा यही रहेगा। और गेट के टाइम में क्या रहेगा कि गेट में आपकी वैल्यू कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा, लेकिन पैरामीटर रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, दिस डॉट जो भी रोल नंबर है ये रिटर्न कर देगा और उसका टाइप इंटीजर रहेगा। इसे गेटर बोलते हैं और इसे सेटर बोलते हैं। ठीक है जी, ये समझ में आई आपको चीज। अब इसके लिए जो हमने लास्ट टाइम बताया था, इसने क्या किया, अब जो आईडीज है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब है, अब मैं मैनुअली लिखे थे मैंने गेटर सेटर लास्ट क्लास में, लेकिन आई थिंक अब मुझे मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसे डिलीट कर दूं इन्हें सबको और सारे इसको भी कर दूं, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है अभी के टाइम में। तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ये मेरे 3 वेरिएबल है और ये मेरी क्लास है। अब मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके एक आता है जनरेट या ओल्ट इंसर्ट, क्लिक करोगे जनरेट पे तो ये कहेगा आपको कंस्ट्रक्शन जनरेट करना है, गेटर करना है, सेटर करना है, गेटर एंड सेटर करने हैं। वो पूछेगा आपको गेटर जनरेट करना है, सेटर करना है, गेटर एंड सेटर करने हैं। मैंने कहा दोनों कर दो। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये पूछेगा हमारे पास 3 फील्ड है, तीनों के करने, एक का करना है, जो सिलेक्ट होगा उसका होगा। सिलेक्ट तीनों करने हैं, तीनों कर लो, तीनों कर दो, ऐसे कंट्रोल दबा के जैसे सिलेक्ट करते हो। तो अब वो पूछ रहा है आपको तीनों के करने हैं, एक दो किसके करने हैं। मैंने कहा तीनों के कर दो, 1 2 3 तीनों के कर दो। मैंने जैसे ही ओके करूंगा ये अपने आप गेटर सेटर बना के दे देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए गेटर सेटर कैसे लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि यूं ही। ये तो बनाएगी, आईडी तो हमेशा बना के देगी सारा कोड। जैसे ओके लिखूंगा, इसने बना दिया, ये गेटर बना दिया, ये सेटर बना दिया। देखो गेटर में क्या है, ये पहले की बात करें तो इन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और रिटर्न ये कर दिया इसने, ये वाला रोल नंबर। अब देखो इसने यहाँ पे दिस नहीं लगाया, डायरेक्ट रिटर्न कर दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट ले रहा है, लेकिन यहाँ पे दिस लगाया क्योंकि कंफ्यूज हो रहा है। इसे चीज को अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, इसे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी, ये भी समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे वॉइड, वही सेट एस कैपिटल इंटीजर रोल नंबर आया और ये रोल नंबर दिस में डाल दिया, ये इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये चीज हमने पढ़ी थी आपको गेटर सेटर लास्ट क्लास में। अब गेटर सेटर इसे कहते हैं हम एक बीन। देखो हर डेफिनेशन, हर एक चीज ना रिलेट होती चली जाएंगी। ये एक बीन टाइप होती है। बीन का मतलब होता है एक क्लास है जो डेटा को इधर से उधर ले जाने में काम आती है। इधर से उधर का मतलब क्या होता है, एक लेयर से दूसरे लेयर में ले जाने के लिए काम आती है, उसे बीन कहते हैं। ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं, बीन क्लासेस। अब अगर हम बात करें बीन क्लासेस की, तो ये एक स्टूडेंट बीन क्लासेस के नाम से जानी जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एनकैप्सुलेशन पढ़ रहा हूं तो एनकैप्सुलेशन में तो मैंने पढ़ा था कि ये डेटा मेंबर, अगर देखो कहीं पे भी एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन की बात करते हैं। एनकैप्सुलेशन इन जावा पढ़ लो, ठीक है। कोई भी साइट खोलो अच्छे वाली और उस पर जावा टी पॉइंट पे देख लो, ठीक है। या ये भी है ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स, अच्छी साइट है, इसे भी फॉलो कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर वगैरह के लिए, बहुत अच्छी। देखो ये क्या कहता है, इनकैप्सुलेशन क्या वर्ड है, ये कहता है ये क्लास है, क्लास के अंदर वेरिएबल और डेटा ये है और ये इसके मेथड्स हैं। इन्हें अगर हमने कर दिया तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है, एक कैप्सूल है, एक ऊपर की लेयर है। जैसे अभी तुमने ना मेडिसिन देखी हो तो मेडिसिन 2 तरह की होती है, एक कैप्सूल में आती है, एक टैबलेट में आती है। तो टैबलेट्स क्या होती हैं जनरली, टैबलेट्स जो है ओपन रहती हैं, खुली हुई भी होती हैं और स्ट्रिप में भी होती हैं। और कैप्सूल क्या होते हैं, एक उस दवाई के अंदर, मतलब मेडिसिन दोनों में है। देखो टैबलेट में भी मेडिसिन है और कैप्सूल्स में भी मेडिसिन है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस मेडिसिन के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर ले देते थे ताकि ना वो हवा में इंटरेक्ट करके खराब ना हो सके। और वो जो लेयर होती है वो मेल्ट हो जाती है, अगर मैं उसे खाता हूं तो अंदर शरीर में जाके मेल्ट हो जाती है। तो अगर मैं कैप्सूल की बात करूं तो कैप्सूल भी एक चीज कुछ नहीं होता, वो आपका एक कॉन्सेप्ट होता है ऊपर लेयर का। तो इसने भी एनकैप्सुलेशन का मतलब, अगर आप समझो हिंदी में अच्छे से, तो एक लेयर है, एक सिक्योरिटी लेयर दे दी आपको, और कुछ नहीं किया। दवाई वही है, काम उसे ही करना है। आपको एक सिक्योरिटी लेयर दे दी कि आप अननेसेसरी डेटा को चेंज नहीं कर सकते। कैसे, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। इसने जो बताया गेटर सेटर की डेफिनेशन अगर हम पढ़े एनकैप्सुलेशन की, तो एनकैप्सुलेशन इज डिफाइन द रैपिंग, देखो ये स्टैंडर्ड रैपिंग है, रैपिंग अप ए डेटा अंडर ए सिंगल यूनिट। ये जो सिंगल यूनिट है इसे क्लास कहते हैं। इट इज ए मैकेनिज्म टू दैट बाइंड टुगेदर कोड डेटा इट्स मैनिपुलेट्स। अनदर वे थिंक अबाउट द एनकैप्सुलेशन, इट प्रोटेक्टेड द सील्ड। ठीक है जी, ये तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली,
मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, जावा डी पॉइंट की देख लो। हाँ ये समझ लो, एनकैप्सुलेशन इज ए जावा इज ए प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड। रैपिंग मैंने बांधना, उसे जैसे रैप करते हैं किसी चीज को, रैप का मतलब होता है आपका लपेटना, ठीक है नहीं, किसी चीज को लपेट के बांधने वाली चीज को रैपिंग कहते हैं। तो इनकैप्सुलेशन इन ए जावा इज प्रोसेस टू रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए कैप्सूल विच इज मिक्स द सेवरल मेडिसिन, इस कैप्सूल के अंदर ना हम मेडिसिन मिक्स करके इसे बंद कर देते हैं। तो सेम ऐसे ही इनकैप्सुलेशन होता है। इंप्लीमेंटेशन का क्या बेनिफिट होता है वो समझ लो, ये जावा बीन भी कह सकते हो उसे, ठीक है जी। जो मैंने बताई आपको डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, इजी टू टेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसने यही बताई, क्लास होते हैं, गेटर सेटर होते हैं। अब काम की बात सुनो, अब ये मैंने एक 3 यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किए और इनके गेटर सेटर दिए, इन्हें बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं, एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन बेटर प्रॉब्लम क्या है, हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था, समझ लो मेरा फर्स्ट एग्जांपल था, मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया, मेन टेस्ट ये थी शायद, इसमें हमने क्या बनाया था, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है जी। और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, क्योंकि मेरी क्लास कौन सी है, स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दो, ये वाली स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 101, नेम कर दिया अंकुर, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ सारे कुछ। और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट का मतलब है मैं यहाँ पे एस आउट स्टूडेंट डॉट क्या प्रिंट कराऊं, स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट रोल नंबर प्रिंट करा दूं, प्लस सारे ही सो गया आज तो, स्टूडेंट, जल्दी हो गई क्या क्लास, नहीं वैसा उठ रहे हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का, उसमें सेट किया रोल नंबर, उसमें सेट किया नेम, और उसमें सेट की डेट ऑफ बर्थ भी कर लो यार, एक और हमने लिया था ना स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 डॉट सेट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में मैं सेट कर सकता हूं, अब पता नहीं ये लेगा फॉर्मेट या नहीं लेगा, 2006 एक लोकल का, ये 1 मिनट में इसे चेक करता हूँ, ठीक है जी, या 9 कर दो यहाँ पे, लोकल डेट डॉट डॉट माइनस चलो ठीक है, अभी 9 ले लो, आप इस चीज को ही ले लो, ये सेट कर दी मैंने, और यहाँ पे मैं प्लस इसकी डेट ऑफ बर्थ भी ले रहा हूँ, ये एक डेट का ऑब्जेक्ट है एक्चुअली और कुछ नहीं है, मैंने डेट ऑफ बर्थ बना दी वहां पे। तो स्टूडेंट डॉट गेट डीओबी, क्या प्रॉब्लम हुई भाई इसमें, पैरेंथेसिस भी है लास्ट, लास्ट में पैरेंथेसिस मिसिंग, ठीक है, अब भी प्रॉब्लम कर रहा है, ये कह रहा है कि कैन नॉट बी अप्लाइड वॉइड जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। पहले एक काम करो, यहां तक ये गलत होगा ना, ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस था ना, ठीक है। चलो अब मैं इसे डीबग करता हूँ, डीबग का मतलब है यहाँ पे जाता हूँ, डीबग करता हूँ, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, F8 किया, ये बन गया, ये सेट कर दिया, अगर सेट की बात करोगे तो सेट रोल नंबर, यहाँ पे कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करोगे ना तो ये पता लग जाएगा, खोल देगा, ये वाला मेथड कॉल हुआ है और इसमें इसने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। फिर बात करेंगे सेट की, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाओ और इस पे भी कंट्रोल लगा लो, आपको पता लग जाएगा कैसे हो रहा है। F8 करोगे यहीं पे आ जाएगा कर्सर, देखो इस देखो इसमें क्या आया, अंकुर त्यागी, और इसमें क्या आया अभी तक, इसे चेक करो, इसे मैं इवेल्युएट एक्सप्रेशन करता हूँ, इवेल्युएट एक्सप्रेशन का मतलब है यहाँ पे ये वैल्यू बताएगा, यहाँ पे क्या है नल, देखो ध्यान से समझो। अब दो चीजें, एक तो ये है स्टू
ये वाला तो हमने जो पास किया वहां से आया अंकुर त्यागी। आ गया इसमें एक दिस वाला है, दिस वाला ये वाला क्लास का है। ये नेम जो है ना h2 नेम, ये देखो अभी तक नल है ना, इसके अंदर है ना नल, दिखा रहा है नल, और इसके अंदर क्या है अंकुर त्यागी। तो ये वाला तो पैरामीटर वाला है, पैरामीटर वाला और क्लास वाला दोनों अलग होते हैं, समझ रहे हो? ये दो अलग अलग चीजें, इन्हें इकट्ठी मत समझना। जो वहां से पास हुआ है वो पैरामीटर में आ गया आपके पास, लेकिन क्लास में अभी तक नल है, यहां जाके चेक कर लो, ठीक है जी। अब मैं F8 करूंगा, F8 करते के साथ ही अब यहां पे भी देखो क्लास में आ गया अंकुर त्यागी और पैरामीटर में भी अंकुर त्यागी है, दिखाई दे रहा है? बोलो जी सर। अब जी मैंने F8 किया, F8 करके नेक्स्ट पे आ गया, मैंने डेट सेट कर दी, डेट भी मेरी सेट होगी, मैंने प्रिंट किया, तो प्रिंट करके मेरा अगर मैं कंसोल पे जाऊंगा तो ये मेरी आउटपुट आ गई, ठीक है जी। ये 8/2/2022 आज की डेट है और ये आपका अंकुर त्यागी नाम है और 101 इनका रोल नंबर है। ये चीजें यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ में दे रहा हूं। अब डेट ऑफ बर्थ में मैंने सपोज इसमें माइनस, सपोज करके माइनस मैंने ना इसमें आपके ईयर दे दिए, आज से माइनस इसमें 25 साल है, या मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ भेजूंगा, ये समझ लो। अभी मैं इसे रन करूंगा सिंपल, तो रन करके बस मेरा क्या आना चाहिए, ये 25 साल पहले की मुझे डेट दे दे, आज 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 वाली डेट दे देगा इस तरह की। तो ये इसने दे दी 1997, ये दे दी। मैं मानता हूं ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है सपोज। अब मैं चाहता हूं कि मैं जब सेट करूं तो जब तो करूं मैं डेट ऑफ बर्थ, लेकिन कोई और बंदा निकाले तो वो केवल मेरी एज निकाले, उसे एज मिले, उसे डेट ऑफ बर्थ ना मिले मेरी। दिस इज द सिक्योरिटी कंसर्न। एनकैप्सुलेशन क्या करता है, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे? मैं चाहता हूं कि मेरी उसे एज मिले, डेट ऑफ बर्थ ना मिले, मतलब 25 साल मिले कि ये बंदा 25 साल का है। अभी मैंने इसके अंदर यहां पे डेट ऑफ बर्थ सेट कर दी, ये समझ लो ये डेट ये है, समझ में आ रही है आपको? जी सर। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एज मिले, प्रिंट एज करे, तो मैं इसके गेटर में जाऊंगा। किस में जाऊंगा? इसके सेट तो ये डेट ऑफ बर्थ कर रहा है, ये वाला गेट है, इस गेट को अपडेट कर दूंगा। इस गेट में गया और इसमें मैं डेट नहीं भेजूंगा वापिस, मैं एज भेजूंगा। कैसे भेजूंगा देखो अभी बताता हूं। मैं गया, मैंने एक कोड ले लिया, ये कोड मैंने लिख रखा है, ये उठा लो, ऐसे ही मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारा। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, समझो अभी से। मैंने यहाँ पे सबसे पहले इस2 का ईयर निकाल लिया, जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना, इस2 डीओबी का ईयर निकाल लिया, ईयर निकल गया। फिर मैंने लोकल डेट निकाली और लोकल डेट का ईयर निकाल लिया, ठीक है जी। लोकल डेट करना का मतलब है आज की डेट, आज की डेट निकल गई लोकल डेट, लोकल डेट गोट गेट ईयर निकल गया, आज का ईयर निकल गया। ये करंट ईयर आ गया, ये बंदे का डेट ऑफ बर्थ का ईयर आ गया। करंट ईयर में से मैंने स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ का ईयर घटा दिया, एज आ गई। अब एज किस टाइप की है? इंटीजर की, तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा हूँ? इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये लो, अब देखो, समझो बात को। अब मैंने क्या वैल्यू रिटर्न की यहाँ पे? इंटीजर। मैंने इसका गेटर बदल दिया, गेटर में एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं भेज रहा हूं मैं ले रहा हूं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, और कैलकुलेशन करके क्या भेज रहा हूं? एज भेज रहा हूं। अब देखो मैंने इंप्लीमेंटेशन किसका बदला? इसका, गेटर का। मैं रन किसे कर रहा हूं? इस क्लास को। रिजल्ट क्या हो गया? सारा चेंज। मैंने रन किया, रिजल्ट देखो क्या है, 25 साल आएगा। आ गया ना 25 साल? इसे तो नहीं पता यहां पे क्या हुआ, समझ रहे हो? हाँ या ना? यस सर। तो यस सर। ये क्या होता है? गेटर सेटर वैसे तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, जो जिस टाइप की वैल्यू डालते हैं निकालते हैं, बट हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे ही मॉडिफाई हो गया आपका एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट ये है। अब मैंने आपको बोला था कि हम केवल इसी से क्यों वैल्यू ले रहा हूं मैं डायरेक्ट वेरिएबल में डाल सकता हूं, वेरिएबल में निकाल सकता हूं, हाँ जी कर सकता हूं। अगर मैं इन्हें पब्लिक बना दूं वेरिएबलों को, या डिफॉल्ट बना दूं, तो ये दूसरी क्लास में एक्सेस हो जाएंगे। लास्ट क्लास में डिस्कशन था, लास्ट वाले सेशन में, कि हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं और डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यही तो था भाई। इसका मतलब तुम ना वहां पे हो, यस सर। या तो तुम्हें गैप है कहीं पे, गैप इन द सेंस समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो फिर बोल नहीं रहे। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या था
यहाँ पे हमने क्या किया था लास्ट वाली क्लास में, अगर आपने समझा हो तो हमने यहाँ पे पब्लिक कर दिया था ऐसे डिफॉल्ट ये वाला। हाँ, ये डिफॉल्ट है इंटीजर, और हमने यहाँ पे जाके इसमें वैल्यू सेट कर दी थी स्टूडेंट की, ऐसे student1 डॉट डॉट सेट। अब सेट डॉट आप डाल दो यहाँ पे सपोज इस टू रोल नंबर इक्वल्स टू 1001, ऐसे डाला था हमने, और ऐसे ही प्रिंट कर लिया था ये वाला स्टूडेंट का गेट गेट करके, ये वाला ही इसी में वैल्यू डाल दी, इसे ही प्रिंट कर दी। हमने डेटा हमने डेटा मेंबर पे खेला था पिछली बार। डेटा मेंबर का मतलब होता है जो यहाँ पे ये वैल्यू होती है, इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं ये वाले, इन्हें डेटा मेंबर कहते हैं, इन्हें मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पे इनके साथ खेल रहे थे, इनमें वैल्यू डाल रहे थे और इनमें निकाल रहे थे। लेकिन हमने कहा भाई इसे बंद करो, इसे प्राइवेट लिखो। जैसे ही प्राइवेट लिखोगे ये बार एक्सिस नहीं होगा। हमने प्राइवेट लिखा, तो अब ये बार एक्सिस नहीं हुआ, यहाँ पे एरर देने लगा। हमने कहा भाई यहाँ से हटा दो और इनके गेटर सेटर बना दो। तो गेटर में वैल्यू निकालेंगे और सेटर में सेट करेंगे। हमने मेथड बनाए और मेथड के थ्रू इनमें वैल्यू डाली, सेट करी और यहीं से निकाली, और मैं मेथड पब्लिक बनाए। उनमें तब तक कोई डिफरेंस नहीं होगा जब तक कुछ डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। काम करेंगे इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशन। समझ लो, आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं करोगे, आप एक्सेस करोगे सिर्फ गेटर और सेटर मेथड के थ्रू। ठीक है जी, गेट के थ्रू वैल्यू लोगे और सेट के थ्रू सेट करोगे, दैट इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन डेफिनेशन बैकग्राउंड में चेंज कर देता है। आप सोच नहीं रहे, आपने सोचा कि मुझे मिलेगा, आपको यहाँ पे एज मिल रही है, दैट्स इट। ये बंदा चेंज करे बैठा इसकी डेफिनेशन। समझ रहे हो? डाउट बोलो, आगे मूव करता हूं। अब आगे समझो जी। अब ये जो मेथड है यहाँ पे, अब मैं कुछ भी मेथड बना सकता हूं। स्टूडेंट में स्टूडेंट के गेटर सेटर बन गए। अब मैं एक क्लास बनाता हूं स्टूडेंट सर्विस। यहीं से मैं एक न्यू क्लास बनाता हूं और इसका नाम रखता हूं स्टूडेंट सर्विस नाम से है। ठीक है जी, ये क्या करेगी, ये मुझे क्या करेगी, यहाँ पे 4 तरह के फंक्शन बनाएगी। मुझे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारे काम करेगी स्टूडेंट टेबल में, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये फंक्शन बनाएगी, क्या बनाएगी, चलो बताओ। मैंने बनाया यहाँ पे void add student। ठीक है जी, और ये स्टूडेंट टाइप की अब पैरामीटर क्या ले रही है, स्टूडेंट क्लास ले रही है। ठीक है, स्टूडेंट क्लास आएगी पैरामीटर में। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पैरामीटर में जो है, अब आपका वो नहीं आ रहा है रोल नंबर वगैरह, स्टूडेंट क्लास आ रही है। स्टूडेंट क्लास का मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का, ऐसे यहाँ पे मेन में ये बनाया, इसमें सारी वैल्यू सेट करेंगे और स्टूडेंट ही भेज देंगे जब कॉल करेंगे। अब पैरामीटर में हम इंटीजर टाइप नहीं भेज रहे, अब हम क्लास का टाइप भेज रहे हैं। ये सवाल भी था किसी लड़की का, शायद शालू का था। शालू आप हो क्लास में आज? नहीं, शालू नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, तो बात करते हैं आगे। अब हमने यहाँ पे गए सर्विस को, हैं जी बोलो। अब मैं यहाँ पे सिस आउट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि सिस आउट डेटा हैज बीन इंसर्टेड, डेटा हैज बीन इंसर्टेड। डेटा इंसर्ट का लॉजिक लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक मेथड बनाया डेटा अपडेटेड, तो ऐड की जगह लिख दूं अपडेट और डेटा हैज बीन अपडेटेड। ठीक है, ऐसे ही दूसरा बना लो डिलीटेड। डिलीटेड के लिए कोई आईडी भेजोगे, यहां पे लिखोगे डिलीट स्टूडेंट और यहाँ पे कोई आप आईडी भेज दो स्टूडेंट की, इंट टू रोल नंबर। ये आपने भेज दिया और मैंने लिख दिया कि सिस्टम डेटा हैज बीन डिलीटेड। ठीक है जी, ये मैंने बनाया। सपोज आपको समझ में आ रहा है ये चीजें, मैंने 3 मेथड बनाए। ठीक, अब ये 3 मेथड मैंने क्या किया, मेन क्लास में गया और मेन क्लास में मैंने क्या बनाया, इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, स्टूडेंट सर्विस का। स्टूडेंट सर्विस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट सर्विस, ये ऑब्जेक्ट बना दिया जी।
और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉल कर लिया, क्या क्या कॉल किया, स्टूडेंट सर्विस डॉट एड स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट जो हमने बना रखा था ये वाला स्टूडेंट 1 इसमें पास कर दिया, ये चला गया। ऐसे ही हमने यहाँ पे कॉल कर लिया स्टूडेंट स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट स्टूडेंट, और ये पास कर दिया। ये कोड किसी को समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना बोलो पहले। अगर किसी आ रहा है भैया। किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 मेथड लिखे इसके अंदर, और 3 मेथड ये यहाँ पे इनका ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लिया। इनकी डेफिनेशन मैं बाद में दूंगा, बस मैंने सिर्फ ये 3 मेथड लिखे। इनमें कुछ नहीं, एक एड स्टूडेंट है, एक अपडेट है और एक डिलीट है, और ये रोल नंबर ले रहा है, स्टूडेंट टाइप का पैरामीटर ले रहा है, दैट्स इट। वॉइड, कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के दोनों कॉल कर लिए। अब मैं इसे प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे ही रन करता हूं तो ये इसे कॉल करेगा एड स्टूडेंट को। जैसे ही एड स्टूडेंट को कॉल करेगा ये बोलेगा डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, लिख दो, बेटर रहेगा अगर आप ठीक है लिखना चाहते हो तो। और यहाँ पे लिख दो अपडेटेड, ठीक है, ऐसा चाहते हो तो डिलीटेड सक्सेसफुली, और इन मैसेजों को प्रिंट करेगा। चलो जी अब बात करते हैं। अब मैं इसमें आके रन करता हूँ अपना टेस्ट, मेरा पहले रन करके चेक करता हूँ रन की, तो इसने पहले ये दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो डेटा इसने पहले क्या दिखाया, ये प्रिंट कर दिया, ये वाला डेटा था, और इसने कहा डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटा हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, डिलीट वाला कॉल नहीं किया तो डिलीट वाला यहाँ पे नहीं आया। अगर अगर आप ये प्रिंट नहीं करोगे तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है जी। अगर आप अपडेटेड कॉल नहीं करोगे अपडेटेड नहीं आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अब मेरा सवाल ये है, इन्होंने कहा भाई एक काम करो, ये तो तुम मेथड, अगर आप यहाँ पे जाओगे कंट्रोल दबा के इसे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन दिख रही है, ये तो इंप्लीमेंटेशन है। उन्होंने कहा भाई ये इंप्लीमेंटेशन दिखनी नहीं चाहिए उस यूजर को। एक्चुअली जो मेन क्लास है ना, समझो ये जो क्लास है ना, ये हमारे एंड में नहीं होती, ये होती है क्लाइंट की। क्लाइंट कॉल करता है, क्लाइंट का मतलब अब मैं मेन रिमूव करूंगा, एंगुलर साइड से कॉल होगी, ये ना दूसरे साइड दूसरे वाले कॉल करेंगे, मेन हम नहीं करते कभी भी, हम तो अंदर का लॉजिक रखते हैं सारा। मेन क्लास हमारा कोई और कॉल करता है। ये जो कॉलिंग प्रोसेस है ना, ये जो मैं बता रहा हूं, ये कोई थर्ड पार्टी करेगी या एंगुलर करेगी, वे कॉल करेंगे, हम नहीं करेंगे इस चीज को। समझ लो मेरी बात, हाँ या ना। तो ये वाला जो कॉल है, अब मैंने एड स्टूडेंट देखा, मैंने एड स्टूडेंट पे क्लिक किया, उसे तो मेरी सारी दिखाई दे रही है ना इंप्लीमेंटेशन। उन्होंने कहा बंद करो, ये इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा फिर क्या करें, उन्होंने कहा इंटरफेस लेके आओ। उन्होंने कहा इंटरफेस क्या काम करेगा, उन्होंने कहा ये नहीं दिखाएगा। इंटरफेस का मतलब होता है, एक्चुअली कहीं पे भी देखो, इंटरफेस का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है एक लेयर प्रोवाइड करना। लेयर का मतलब जैसे आपको ना बिजली के सॉकेट होते हैं, स्विच होते हैं, तो वो आपको ऑन ऑफ की फैसिलिटी देते हैं, या आपके सॉकेट होते हैं, सॉकेट में चार्जर लगाते हो, आप फोन चार्ज कर सकते हो। तो चार्ज तो आप फोन तब भी कर सकते हो अगर दो में इलेक्ट्रिक की वायर दूं और आप उसमें तार लगाओ, फोन में तार पकड़ के बैठो, या उन्हें कैसी उनकी वो चार्जर पे लगाओ फिर करो। तो उन्होंने एक इंटरफेस दे दिया, बेटर है कि आप जस्ट push your charger into that socket and you can charge your phone, you can remove your charge and you can remove your phone. So उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक फंक्शनलिटी दे दी कि आप इसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो, उसे इंटरफेस बोलते हैं। तो इंटरफेस जावा में भी यही है। तो इन्होंने एक ऐसी चीज दी जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, कैसी दी। अब मैं एक इंटरफेस क्रिएट करता हूं, इंटरफेस क्रिएट करता हूं मैं स्टूडेंट सर्विस के नाम से ही कर देता हूं, और इसका नाम मैं बदल के स्टूडेंट सर्विस IMPL कर देता हूं। चलो रिफैक्टर करते, रिफैक्टर में कहीं है नेम चेंज, ये रहा रीनेम। इस क्लास को IMPL कर देते, IMPL इंप्लीमेंटेशन कहते हैं इस चीज को, ठीक है जी। ओके, ये होगी। और एक मैं बनाता हूं इंटरफेस, इसके अंदर ही बना देता हूं इंटरफेस अभी, जावा क्लास, और जावा क्लास में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंटरफेस, और क्या नाम रखने पड़ेगा यहाँ पे, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है जी, एंटर। और इसमें देखो, अब इस इंटरफेस में जितने मेथड है इस क्लास के अंदर, वो सारे लिख दो, उनकी ये केवल एडर। पहला मेथड लिख दिया यहाँ पे, इसमें जाके ये कोमा लगा दो, फिर दूसरा मेथड लिखो। समझ लो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कभी फिर बाद में समझोगी क्या चीज हो गई है। दूसरा और तीसरा फिर यहाँ पे गए, तीनों मेथड मैंने इसके अंदर लिख दिए, ठीक है जी। अब मैंने तीनों मेथड इसके अंदर लिख दिए,
और तीनों मेथड लिखने के लिए मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे आया IMPL पे। IMPL में मैंने इंप्लीमेंट्स किया। क्या किया? इंप्लीमेंट्स। इंटरफेस को हमेशा इंप्लीमेंट करते हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? स्टूडेंट, ये लिख दिया स्टूडेंट। मैंने देखो ओके, माइट बी इंपोर्ट नहीं हुआ, चेंज इंप्लीमेंट टू एक्सटेंड। स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट सर्विस है इंटरफेस का नाम। इंटरफेस का नाम क्या है? स्टूडेंट सर्विस। सर्विस। अब ये कह रहा है कि ओवरराइट लगाओ जी। क्या कह रहा है? मेथड के ऊपर ओवरराइड लगाने के लिए बोल रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि oops class is the add student stops oops service attempting the sign weaker access package private was public। इसे पब्लिक करो जी, ठीक है? पब्लिक होता है एक्चुअली, ठीक है? ये यहाँ पे ना इसमें इंटरफेस में पब्लिक लगा दो, ठीक? यहाँ पे भी लगा दो, या यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है? पब्लिक का मतलब है बाहर हो जाएंगे, इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंटेशन है ना, ठीक है? तो देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक कुछ नहीं किया। पहले मैंने जो बताया वो समझ लो। पहले मैंने क्लास में मेथड लिखे थे, डेफिनेशन लिखी हुई थी, इंप्लीमेंटेशन कर दिया, और मैं मेन में कॉल कर रहा था, मेरे कॉल हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक एक्स्ट्रा लेयर ली जिसे मैंने इंटरफेस बोला। इंटरफेस में सारे मेथड जो क्लास में थे यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद इन मेथड को मैंने यहां पे इंप्लीमेंटेशन थी मेरी, और मैंने इंप्लीमेंट्स कर दिया। अब ये क्लास इंप्लीमेंट्स कर रही है। अगर मैं इसमें एक मेथड और करता हूं, मान लिया मैं करता हूं यहाँ पे void शो डेटा। मान लिया मैंने एक मेथड बनाया शो डेटा, और कुछ नहीं किया उसमें, बस ऐसे ही मैंने ये बनाया, ठीक? अब यहाँ ये क्लास कहेगी कि उसमें 4 मेथड हैं, आपने इंप्लीमेंट केवल 3 किए हैं, एक और करो। ये आपको करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट मैंडेटरी है। जो इंटरफेस में मेथड होंगे वो आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। इस बात से बहुत अच्छी चीजें निकले के आएंगी, वो चीज समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे क्या मतलब, अगर ये 4 मेथड है तो चारों मेथड इसे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे क्लास को। अब मैं यहाँ पे गया, कैसे इंप्लीमेंट करूं? राइट क्लिक करूं और इसे एरर को देखूं क्या कहता है ये, और इंप्लीमेंट मेथड पे क्लिक करूं, ये अपने आप कर देगा। इसने कहा ये वाला मेथड है, मैंने कहा कर दो। अब इसने ऑटोमेटिकली ये इंप्लीमेंट मेथड कर दिया। मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, ठीक है? नहीं, ये ब्लैंक है और ब्लैंक को मैंने छोड़ दिया। अब मैंने लेकिन इंप्लीमेंट कर दिया। ओवरराइड कीवर्ड होता है, ओवरराइड का मतलब होता है ये ऑलरेडी इंटरफेस में डिफाइन है और यहां हमने ओवरराइड किया। कुछ ऐसा होता है, समझ लो बात को। इसे लिखने की जरूरत है, लिख सकते हो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अभी मैं छोड़ के चलता हूं। तो यहां अगर आपने कोई भी मेथड डिक्लेयर किया तो क्लास में होना जरूरी है। पहली चीज, क्लास में अगर मेथड है तो इंटरफेस में हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं लिखता हूं ये वाला एक्स्ट्रा मेथड, मैंने यहां पे लिखा एक्स्ट्रा मेथड, ठीक है जी? एक्स्ट्रा मेथड, ये इंटरफेस में वही जरूरी नहीं है। क्लास में ज्यादा मेथड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपके इंटरफेस में है वो यहां पे होने जरूरी है। पहली चीज समझ में आई? अब मैंने इंटरफेस बना दिया, इंटरफेस इंप्लीमेंट कर दिया, इंप्लीमेंट मेथड इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैं मेन पे गया, मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने रन किया, अभी भी मेरी आउटपुट वही आएगी, वही कॉल करेगी। तो यहां पे इंटरफेस तो इंप्लीमेंट हो गया एक्चुअली, लेकिन आपने इसका यूज नहीं किया। यूज करने के लिए कैसे करेंगे? देखो, इसे चीज को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है अब मैं इस लेयर को छुपा रहा हूं, इंप्लीमेंटेशन लेयर को छुपा रहा हूं। 2 लेयर है, एक तो है ये तो सॉकेट समझ लो बिजली का, और ये पीछे है बिजली का पूरा सर्किट। तो अब मैंने इंप्लीमेंटेशन लेयर छुपा ली, मैं क्लाइंट को क्या दूंगा? सर्विस क्लास। लो जी, आप ये लो इंटरफेस, लो इंटरफेस से करो। कैसे करेंगे? ध्यान से समझो। जब हम मेन क्लास में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा सर्विस का न्यू, लेकिन ये जो लेफ्ट में होता है ये होता है रेफरेंस। रेफरेंस बनेगा हमेशा इंटरफेस का, ध्यान रखना। ये तो सर्विस IMPL क्लास का बनेगा और ये बनेगा इंटरफेस का, तो इसमें IMPL नहीं रहेगी। ये किसका रहेगा? ध्यान दो, किसका रह गया? इंटरफेस का। इंटरफेस कैसे ये इंटरफेस का बना? अब आप यहां पे जाके क्लिक करोगे तो आपको इंप्लीमेंटेशन पे नहीं ले जाएगा,
अगर मैंने कंट्रोल दबाया और मैं माउस लाया यहाँ पे और मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद क्या ओपन करेगा ये इंटरफेस। अब मेरे पास यहाँ डेफिनेशन नहीं है, देखो ध्यान से, मेरे पास स्ट्रक्चर है, हाँ है, क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे वैल्यू देनी भी है और वैल्यू लेनी भी है, तो मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या पास करना है और क्या मिलेगा, ये चीज तो मुझे पता होनी चाहिए। तो बट इसके अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो क्लाइंट अगर कॉल करेगा, क्योंकि क्लाइंट के पास तो ये चीज रहेगी, सिक्योरिटी कैसे बढ़ी, आप कहते हो ना एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हाइडिंग द डेटा, आपने सुना है एब्स्ट्रैक्शन इज ए हाइडिंग द डेटा, हाइडिंग द डिटेल इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। कैसे हुई, इंटरफेस के थ्रू, कैसे इंप्लीमेंट हुई समझो। अब मैंने यहाँ पे जैसे बनाया, अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूं, तो यूजर, तो मेन क्लास का मतलब है थर्ड पार्टी, कोई भी, मेरी मेन क्लास का मतलब कोई भी दूसरे लोग मुझे एक्सेस करेंगे। अब मैं जाके अगर यहाँ पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो मुझे ये दिखाई देगा, तो मेरे इंप्लीमेंटेशन नहीं गई उसके पास, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे मेन पे जाके जाओगे और यहाँ पे माउस भी करोगे तो उसे केवल ये पता लगेगा ये वाला मेथड है ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही आईएमपीएल बना दोगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी, आईएमपीएल लिखोगे, आईएमपीएल में भी यही काम होगा, जैसे यहाँ जाओगे तो आपका सारा पता लग जाएगा क्या क्या हो रहा है इंटरफेस में, क्या है इसमें सारी ना। अब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, सेव कर देता हूँ पहले से, अब मैं सेव करके यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये देखो ये क्लास को खोलेगा, अब ये क्लास की ये डेफिनेशन खोल रहा है, समझ में आ रही है बात, यस और नो बोलो। यस सर। तो इंटरफेस क्या है, देखो इंटरफेस मैंने बताया था, इंटरफेस में क्या इंप्लीमेंटेशन, कैसे इंप्लीमेंटेशन हुआ लेयर। पहली चीज, अगर इंटरफेस आपको समझ में आया हो, इंटरफेस में क्या आएगी, इंटरफेस में हम मेथड लिखेंगे, वही मेथड हमें क्लास में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन रेफरेंस हमेशा इंटरफेस का बनाएंगे, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट टू इंप्लीमेंट द इंटरफेस, otherwise interface would not be come into the picture, this is the mandatory thing. I'm saying again and again, you have to need to create a object of class that is the service IMPL, but you have to given a reference of interface that is here student service। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेफरेंस हमेशा इंटरफेस का लेना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट हमेशा किसका लेना पड़ेगा, क्लास का। इंटरफेस इंप्लीमेंट हो गया। अब मेरी समझ में एक चीज नहीं है, अब इंप्लीमेंटेशन में क्या, इसने हाइडिंग कर दी डिटेल, ठीक है जी, इसने डिटेल क्या कर दी, हाइड कर दी, अब आपको दिखाई नहीं देगी वहां पे, आप यहाँ पे जाओगे तो दिखाई नहीं देगी। अच्छा अगर मैं हाइडिंग का कॉन्सेप्ट छोड़ दूं एक मिनट के लिए, तो मुझे क्या बेनिफिट है इंटरफेस का, मुझे बता सकता है कोई, मुझे बताओ मैं क्यों इंप्लीमेंट करूं इंटरफेस। भाई इंटरफेस ने तो मेरी टेंशन बढ़ा दी, मेरी एक क्लास और क्रिएट करवा दी, मैं तो डायरेक्ट काम कर रहा था, मुझे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं है, मैं तो डायरेक्ट मेथड कॉल कर रहा था। अगर मैं छोड़ दूं कि चलो मैं क्लाइंट को नहीं दे रहा मेन क्लास, मैं ही यूज कर रहा हूं, दैट्स इट, तो मेरे पास तो ये सारी चीजें थी, बोलो। हाँ जी, इसका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस तो टाइप हो गया बॉस, मैं टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इनहेरिटेंस को मैं इसे, इनहेरिटेंस तो यार अलग चीज है, मैं तो यहाँ पे इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, पता नहीं इंटरफेस क्यों इंप्लीमेंट, मल्टीपल इनहेरिटेंस तो एक अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ कि इंटरफेस को मुझे इंप्लीमेंट ही क्यों करना है, मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट है ये इंटरफेस क्यों करना है, मैं इसे करता ही नहीं। देखो मैं इसे लो, मैंने रिमूव कर दिया, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, ठीक है, तो ये ओवरराइड वाला मेथड में ओवरराइड कीवर्ड रिमूव कर दूं, मैंने इंटरफेस बना रखा है, मैंने यूज ही नहीं किया, मैंने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, और मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका ना बना के आईएमपीएल का बना लिया, बताओ मेरा तो काम हो रहा है ना, मेरा तो काम चल रहा है। अब ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया इंटरफेस, डिस्कनेक्ट कैसे किया, आईएमपीएल में जब मैंने इंप्लीमेंट ही नहीं किया तो मेरा इंटरफेस नहीं आया ही नहीं, इंटरफेस है मेरे पास, ये रहा, मेथड भी है, बट मैंने डिस्कनेक्ट कैसे किया, इंप्लीमेंट ही नहीं किया, मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया, मेरे पास मेथड है और मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया आईएमपीएल का, कॉल कर लिया। मैं क्यों बनाऊं इसे, सवाल ये है, मैं इसे इसमें 4 मेथड लिखूं, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट में हाइडिंग कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, मैंने हाइडिंग कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि हाइडिंग कॉन्सेप्ट तो है, हाइडिंग इसलिए है क्योंकि मुझे डेफिनेशन दिखाई नहीं देगी, उसे कॉन्सेप्ट को छोड़ के क्या बेनिफिट है, लाइक पूछेगा 100% वो आप। एग्जीक्यूशन फास्ट होता है क्या? नहीं सर कुछ नहीं होगा एग्जीक्यूशन फास्ट, ये कहां में पढ़ा आपने एग्जीक्यूशन फास्ट होता है,
नहीं मैं जस्ट ऐसे ही। हाँ वैसे कोई बात नहीं, कॉलेज में भी हम ऐसे ही लिखते थे, पेपर होता था उसका क्या नाम C++ का लिख के आते थे हम डेटाबेस की क्वेरी। चलो जी अब बात सुनो, देखो क्या है प्रॉब्लम, क्या थी हमारे पास। प्रॉब्लम पहले ये थी, अभी तुम ना एक डेवलपर हो। अब डेवलपर क्या करता है, समझो ध्यान से, डेवलपर ना डिजाइन करता है कोई भी चीज। अब मुझे डिजाइन करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट डिजाइन करना है, ठीक है। अब मुझे ना कार डिजाइन करना है, मान लिया मेरे पास ना मारुति है और मैं मारुति का आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ कि कैसे कैसे बनेगी। लो मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो अब यहाँ पे देखो, अब मान लिया ये वाला कॉन्सेप्ट आया, मैंने ये चीज ली, मैंने ना यहाँ पे एक एक फीचर ले लिया कार में। अब इस कार में ये मेरी कार बननी है यहाँ पे, ठीक है जी। अब जब ये मेरी कार बनेगी तो ये किसी चीज को इंप्लीमेंट करेगी, मतलब इंप्लीमेंट का मतलब है कार के कुछ फीचर होंगे। पहला फीचर क्या होगा, पहला फीचर समझो ये हो सकता है इसका, यहाँ पे टायर हो सकते हैं, यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे उसका टायर के साथ साथ इसमें टायर को आपको पता है अगर 4 व्हीलर है तो टायर हमेशा 4 ही रहेंगे। उसके बाद इसके बाद ये टायर ले सकती है फीचर में। इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है इसकी ना आपको टायर के साथ साथ आपका इसमें स्टेयरिंग हो सकता है, ठीक है नहीं। और इसका इंजन हो सकता है। इंजन में अब देखो, इंजन में एक कार में तो ये आ गया, दूसरी कार में दूसरा आ गया। तो मुझे ये डिजाइन करना है, सपोज मुझे इंजन के फीचर डिजाइन करने हैं। इंजन का किसी का 1000 सीसी का इंजन है, किसी का मान लिया 1200 सीसी का इंजन है, किसी का मान लिया 1800 सीसी का इंजन है। गाड़ी का इंजन अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि इसमें वैगनआर आ सकती है, इसमें क्या आ सकती है, मारुति की वैगनआर आ सकती है, स्विफ्ट आ सकती है, ऐसा हो सकता है। इसमें थोड़ी सी बड़ी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, मान लिया कौन सी आती है, वर्ना आ सकती है। और इसमें मारुति की मान लिया क्रेटा आ सकती है या कोई बड़ी आ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है गाड़ियों में। तो मेरे पास इंजन है, इंजन का मुझे फीचर है। अब डिजाइन अगर मैं कहूं कि तुम बनाओ इंजन, इंजन के फीचर दे दो कि उसमें सीसी दे दो, सीसी के बाद उसका पोल्यूशन, उसका आपका वो दे दो कि कौन से उसकी है, यूरो होते हैं इसमें, यूरो, ठीक है, कौन से यूरो है और कौन से ईयर में क्या क्या फंक्शनलिटी आई है। 2-3 चीज दे दी मैंने आपको। आप क्या करोगे, आप अपने हिसाब से बना लोगे, आप अपने हिसाब से बना के दे दोगे कि भाई लो, 1000 सीसी की तो डिजाइन करने के लिए दे दी मैंने सपोज विपुल को, 1200 की दे दी मैंने प्रिंसी को, और 1800 की दे दी मैंने अरुण को। तो तीनों क्या करेंगे, अपने हिसाब से पैरामीटर लेके बना देंगे, अपने हिसाब से बना देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। क्योंकि कार में 1000 सीसी बननी है, ये बननी है और ये बननी है, अपने हिसाब से डिजाइन कर देंगे। अब मैं इन्हें कहूंगा कि नहीं, मैंने आपको एक चीज दी है, मैंने आपको क्या दिया है, मैंने दिया है कार का इंजन डिजाइन करना। और इंजन डिजाइन में मैं आपको कह रहा हूं इनपुट आपको मिलेगी, जो इनपुट मिलेगी वो इंट मिलेगी सीसी, ठीक है। और आपको इंट सीसी के बाद मिलेगी आपका स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मिलेगा यूरो टाइप, कौन सा यूरो टाइप है। और आप रिटर्न दोगे मुझे एज ए कार का ऑब्जेक्ट, और ये मुझे रिटर्न करोगे, और ये लो, ये बॉडी ले लो। अब मुझे डिजाइन करो, अब अंदर तुम कुछ भी करो, इंप्लीमेंटेशन तुम्हारी चीज है, ठीक है जी। इंप्लीमेंटेशन में तुम कुछ करो, तुम्हारी मर्जी। बट आप क्या, आप ये नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते बताओ, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, सारे इसे ही इंप्लीमेंट करेंगे। ये क्या चीज है, ये है एक बॉडी की सिंटेक्स। और ये कैसे कंट्रोल हो सकता है, क्लास तो मैनी हो सकती हैं जो इंप्लीमेंट करेंगी, वन क्लास हो सकती है, 1000 सीसी क्लास, एक 1200 सीसी क्लास, एक 1800 सीसी क्लास। लेकिन ये है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या है, जब भी कोई क्लाइंट कॉल करेगा तो इस वाले को कॉल करेगा, और ये आगे अपनी अपनी डेफिनेशन को, जो भी क्लास इसे इंप्लीमेंट करेगी वही चीज हो जाएगी। समझ में आई आपको या नहीं आई। तो मैंने एक कॉमन लेयर डिजाइन कर दी, कॉमन लेयर आपको दे दी, तो जितने भी लोग हैं वो इस कॉमन लेयर पे आके टच करेंगे और इससे एक्सेस करेंगे। उन्हें नहीं पता बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कैसे, अभी इंप्लीमेंटेशन के थ्रू आपको समझाता हूं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज को भी समझ लो आप। अब मैं यहां पे गया, ठीक है। अब देखो, ये स्टूडेंट सर्विस है, स्टूडेंट सर्विस आईएमपी है। मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूं, मैंने न्यू बना दी, और इसे न्यू क्या बना दी, मैंने इसे ही कॉपी कर ली और
कॉपी और यहीं पे पेस्ट कर दी और मैंने इसे बना दिया यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस IMPL की जगह मैंने सपोज बना दिया यहाँ पे टीचर सर्विस IMPL। टीचर सर्विस IMPL बनाया, अब ये बन गई, देखो मैंने ऐड। अब इसमें क्या है, टीचर में मान लिया ये सारे मेथड्स हो गए, ऐड टीचर, ऐड, ये देखो ऐड स्टूडेंट हो गया, ऐड स्टूडेंट हो गया, अपडेट स्टूडेंट हो गया। तो अगर मैं स्टूडेंट हटा दूं, कॉमन रख दूं मेथड, तो यहाँ पे भी इंप्लीमेंटेशन है। मेथड लिखता हूं मैं यहाँ पे, इंप्लीमेंट करता हूं, इंप्लीमेंट्स, क्या करूं, अब समझो ये कॉमन बनाते हैं, स्टूडेंट ना बना के इसे रीनेम करते हैं, इसे हम लिखते हैं यहाँ पे क्या करें, रिफैक्टर में रीनेम करें और रीनेम करके इसे लिख दें स्टूडेंट सर्विस को ना लिख के हम यहाँ पे लिख दें इसे ऑपरेशन सर्विस। ये बना दी हमने ऑपरेशन सर्विस, इसमें ऑपरेशन हो गया। तो इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन सर्विस इंप्लीमेंट कर ली, ये मेथड आ गए। ऐसे ही हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे भी इंप्लीमेंट ऑपरेशन सर्विस कर ली, ऑपरेशन सर्विस, ठीक है जी। अब देखो ऑपरेशन सर्विस में मैंने मेथड के नाम भी चेंज कर दिए, मैंने स्टूडेंट हटा दिया, मैंने ऐड रखा केवल, ऐड, अपडेट और डिलीट, ये चीज कर दी, ठीक है जी। अभी ये स्टूडेंट ले रहा है, बाद में हम कॉमन बीन बना देंगे। अब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने क्या हटा दिया, स्टूडेंट हटा दिया, स्टूडेंट, स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट और डिलीट स्टूडेंट, मैंने ऐसे कुछ हटा दिए, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम इनकम्प्लीट हुई, चेक करें क्या हुई, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी हटाते हैं, पहले स्टूडेंट हटाया, यहाँ पे भी स्टूडेंट हटाया और स्टूडेंट हटाया। अब मैंने एक कॉमन इंटरफेस बनाया और दो क्लास ने इंप्लीमेंट किया, ओके ठीक है। यहाँ पे एक कॉल हो रहा है गलत, हम इसे कमेंट करते हैं अभी, ठीक। अभी देखो मैंने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम ऑपरेशन सर्विस है, ऑपरेशन सर्विस के अंदर ये मेथड है, ठीक है। ये स्टूडेंट क्लास ले रही है, ठीक है, इसे स्टूडेंट क्लास को भी हम चेंज करके कुछ और लिख देंगे, मान लिया डेटा बीन लिख देंगे। अब इसके बाद ये स्टूडेंट IMPL में भी इंप्लीमेंट है और यहाँ पे क्या कह रहा है, डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली फॉर, किसके लिए, फॉर किसके, स्टूडेंट के, और ये भी किसके लिए है, स्टूडेंट के, ठीक है जी। सॉरी, और ये भी स्टूडेंट के लिए है, तीनों चीज स्टूडेंट के लिए है। और ये वाली किसके लिए है, टीचर के। अब मैं यहाँ टीचर लिख रहा हूं, अब मैंने यहाँ टीचर लिखा तो ये टीचर के लिए इंप्लीमेंट हो गया मेथड। अब देखो इसकी इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है, इंप्लीमेंटेशन अलग अलग क्या मतलब है, इंप्लीमेंटेशन कैसे अलग अलग है बता सकते हो आप। यहां पे इंप्लीमेंटेशन टीचर के लिए हो गया, यहां पे स्टूडेंट के लिए हो गया, और यहां पे मेन गया, मैं मेन में कहां पे, मेन टेस्ट में गया। अब मेन टेस्ट में जाके मैंने स्टूडेंट बनाया, क्या बनाया, मेरा क्या है, ऑपरेशन सर्विस है, मैंने यहां पे क्या लिया, ऑपरेशन सर्विस, देखो ऑपरेशन सर्विस। अब मैं जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके मेथड कॉल हो जाएंगे, इंटरफेस मेरा ऑपरेशन सर्विस है। अब मैंने स्टूडेंट का बनाया तो स्टूडेंट के हो गए, और टीचर का बनाऊंगा तो टीचर के होंगे, ध्यान दो। अब मैंने यहाँ पे टीचर का बना दिया, स्टूडेंट की जगह क्या लिख दिया, टीचर, तो मेरे टीचर के कॉल हो गए, खत्म बात, ये लो। अब मैंने यहाँ पे टीचर सर्विस लिख दी, या ऑपरेशन सर्विस ही लिखूंगा मैं इसे, ऑपरेशन सर्विस, खत्म। और इसे भी ऑपरेशन सर्विस, देखो यहाँ पे ऑपरेशन सर्विस 1 कह दो, यहाँ पे ऑपरेशन सर्विस 2 कह दो। तो देखो अब ऑपरेशन सर्विस 1 डॉट आप कॉल करो ऐड, क्योंकि मेथड ऐड है ऑपरेशन सर्विस में, समझ रहे हो, स्टूडेंट भेज दिया आपने, और आपने दोबारा क्या कॉल किया, आपने ऑपरेशन सर्विस 2 डॉट ऐड, और यहाँ पे भी स्टूडेंट 1 भेज दिया बीइंग ए टाइम। तो इंप्लीमेंटेशन क्या हो गया, दो जगह, ध्यान दो, आपका इंटरफेस एक है, इंप्लीमेंटेशन दो क्लास कर रही है। तो हमने जो डिजाइन करते हैं एप्लीकेशन, तो हम इंटरफेस देते हैं, ये डिजाइन करना है, अब उसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर उसे डिजाइन करते हैं और वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि हमें ये इसका। अब इंप्लीमेंटेशन स्टूडेंट क्या करेगा, अपना डेटा इंसर्ट करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, टीचर अपना डेटा इंसर्ट करे,
लेकिन मैंने बता दिया मैं आपको ऐड में ये वाले क्लास में ही डेटा दूंगा। आप किसी टेबल में ऐड करें, आप टीचर टेबल में ऐड करें या स्टूडेंट में ऐड करें, मुझे नहीं पता। और मैंने ऑपरेशन क्लास बनाई, इसमें मैं ऐड अपडेट डिलीट की फंक्शनलिटी दे रहा हूं। उसमें स्टूडेंट अपना इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, स्टूडेंट टेबल में डेटा ऐड कर रहा है, टीचर अपना इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, टीचर क्लास में डेटा इंप्लीमेंट कर रहा है। अब मैंने जाके मेन में कॉल कर लेना है, मेन में जब कॉल करूंगा तो चेक करूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अब ऐड करने के बाद देखो अब मैंने क्या किया, ध्यान दो अगर तुम्हें समझ में आता हो तो। यहाँ पे मैंने दो क्या बनाए, ऑपरेशन सर्विस ही है, ऑपरेशन सर्विस इंटरफेस है। इंटरफेस के दो रेफरेंस बनाए, सर्विस 1 और सर्विस 2, ऑपरेशन सर्विस 1, ऑपरेशन सर्विस 2। इसमें क्या है, पहला जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट क्लास का है और दूसरा किसका है, टीचर क्लास का। तो इससे किसके कॉल होंगे, स्टूडेंट के, और इससे किसके कॉल होंगे, टीचर के। रन करूंगा तो पहले में स्टूडेंट आएगा और दूसरे में टीचर। मैं रन करता हूं और आपको दिखाता हूं। पहले में क्या है, डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली फॉर स्टूडेंट, डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली फॉर टीचर। ठीक है जी, यहां तक डाउट है तो बोलो फटाफट, किसी को डाउट है। इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट किया, क्या बेनिफिट है, क्या करते हैं। कुल मिला के एक बात है, एक इंटरफेस मैनी क्लास में इंप्लीमेंट हो सकता है। हम केवल उसे बताते हैं कि ये चीज लो, आप जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वो फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगी। सर्विस आपकी कॉमन है, आपको मेथड सब में कॉमन है। कॉमन मेथड का मतलब है कॉमन मेथड है, आपको नहीं टेंशन लेनी, आपको ऐड करना है, बस ऐड करना है। ऑब्जेक्ट टीचर का बनाओगे, टीचर के फंक्शनलिटी मिल जाएगी, स्टूडेंट का बनाओगे, स्टूडेंट की मिल जाएगी, और किसी अदर की बनाओगे, अदर की मिल जाएगी, लेकिन कॉल ऐड ही करना है और कॉमन चीज यही भेजनी है आपको इसमें, खत्म बात। इंप्लीमेंटेशन हमारा है। अब उसे नहीं पता कि इसमें हमने, उसने तो कॉल किया ऐड और भेज दिया स्टूडेंट, ये सबके लिए स्टूडेंट भेज रहा है, लेकिन अंदर तो फंक्शनलिटी चेंज है ना। ये तो स्टूडेंट की टोटल फंक्शनलिटी चेंज है, टीचर की ये है, और उसे पता भी नहीं लग रहा है बंदे को। हाइडिंग भी कर रहा है और सेपरेशन भी कर रहा है। समझ में आई चीज, हाँ या ना बोलो। सब सो गए क्या हम? जी सर। डाउट किसी को नहीं है, या तो तुम्हें समझ में आ रहा है या तो डाउट नहीं है, दोनों चीज में एक चीज है। अगर समझ में आएगा तो डाउट होगा, या तो फिर तुम सारे इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सबको इंटरफेस आता है, सब कुछ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हाँ जी विपुल जी, विपुल सर आ रहा है भैया, आ रहा है। क्या चीज समझ में आई, क्या क्या पहले क्या पता है, अब क्या है। सर पहले तो इसके बारे में, इंटरफेस के बारे में सर थोड़ा ही पता था भैया, क्या लेकिन अब जो है ये पता लग गया कि मतलब सेपरेशन भी करता है ये, और मतलब हाइडिंग भी करता है डेटा को। पहले सिर्फ इतना था कि बस पहले पता था कि क्लास में इंप्लीमेंट कर दिया इंटरफेस को, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। और बंदा जो जावा का एक्सपर्ट हो, पीयूष चौधरी साहब। नहीं सर, जावा में नहीं हुआ। ठीक है जी, तो देखो अब मैं बता रहा हूं आपको क्या चेंज क्या होता है इंप्लीमेंटेशन, जब हम इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन करते हैं, दैट इज द मेजर थिंग। सो वो पूछेगा, वो उसका इंटरव्यू क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द इंटरफेस। तो आपका सिंपल आंसर होगा, सर इंटरफेस इज बेसिकली द हाइडिंग द डिटेल, सो यूजर डजंट नो व्हाट इज द इंप्लीमेंटेड बिहाइंड द सीन। सो आप कैसे बताओगे, लाइक ए एग्जांपल, इफ यू आर रनिंग ए कार, then you are just pushing a button and car is starting. You don't know behind the scene what is happening. आपको नहीं पता कि कार कैसे स्टार्ट हो रही है, आपने तो बटन दबाया, की प्रेस की चाबी आपने घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई, दैट्स इट। आपको नहीं पता पीछे उसने कैसे बैटरी से करंट लिया, कैसे इंजन को रोटेट किया और कैसे गाड़ी में मतलब टॉर्क बेसिकली जनरेट हुआ और गाड़ी स्टार्ट हुई, आपको नहीं पता इस चीज का। आप नहीं जानते बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, आपको तो बस पता है कि गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी लेके चल रही है। ऐसे ही ऐसे इंटरफेस है, आई डोंट नो अबाउट दैट व्हाट इज इंप्लीमेंटेड बिहाइंड द सीन, आई नो अबाउट दैट इफ आई कॉल दिस ऐड फंक्शन then definitely it will be add the student details. If I call this add function, then I am sure it will add the teacher data. So hiding the data is called a interface. और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सिंपल आप बताओगे कि सर एक क्लास है, क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट करने के बाद जितने मेथड होंगे, अगर 4 मेथड है, चारों यहाँ पे होने चाहिए। ऐसा नहीं इंटरफेस में 4 मेथड है और यहाँ पे नहीं है, भले ही आप लिख के ब्लैंक छोड़ दो लेकिन होनी चाहिए, पहली चीज।
दूसरी चीज इंप्लीमेंट कर दिए, यहाँ पे दिखा दिया। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, मेन खेल ऑब्जेक्ट का है, तो यहाँ पे केवल रेफरेंस जो है इंटरफेस का बनेगा, न कि क्लास का। ध्यान देना, यहाँ सर्विस का नहीं बनेगा, यहाँ केवल किसका बनेगा, इंटरफेस का। ऑब्जेक्ट सर्विस का बनेगा, ऑब्जेक्ट कभी इंटरफेस का नहीं बना सकते। आपने सुना तो होगा कि वी कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। अगर आप कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं यार, ऑपरेशन का ही ऑब्जेक्ट बना दे, भाई ये इंटरफेस है, इसमें जाएं, और जाने के बाद यहाँ पे जाके बोला हम ना ऑपरेशन 3, यहाँ पे लिख के न्यू और ऑपरेशन सर्विस। देखो आप, गलत हो गया, ऐसे नहीं कर सकते, ध्यान दो, दिस इज नॉट अलाउड। कभी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, आपने सुना होगा, लेकिन सोचते तो है यार कैसे बन रहा है। तो इंटरफेस का केवल रेफरेंस बनता है, इसे देखो मैं दोनों चीज क्लियर कर रहा हूं, बार बार आपको बोल रहा हूं, इसे रेफरेंस कहते हैं और इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट में हमेशा न्यू कीवर्ड होता है, रेफरेंस में नहीं होता। ये रेफरेंस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हमेशा रेफरेंस बनेगा। ऑब्जेक्ट इस क्लास का, टीचर क्लास का बना, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, और रेफर किया है इंटरफेस ने, ये भी रेफर किया है इंटरफेस ने। इंटरफेस कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये एरर है, गलत चीज है। क्लोज करें सेशन को, या डाउट है किसी का? हाँ जी, सर इंटरफेस तो ये हो गया, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस फिर अलग है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। आज अब तो वो भी नहीं रहा, जब से जावा 8 आई इम्प्लीमेंटेशन, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा। वो मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसका फंक्शनल इंटरफेस होता है ना भैया? फंक्शनल इंटरफेस जावा का इम्प्लीमेंटेशन है। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, वो एक बेसिकली लैम्डा आया है, वो भी हम बता देंगे कल अगर पूछना चाहोगे। वैसे तो फंक्शनल इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूं ना, मैंने यहाँ पे कॉल किया इम्प्लीमेंटेशन करके, मेथड कॉल किया, ये नहीं करना, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि केवल एक ही मेथड हो सकता है इंटरफेस में, केवल ये 3 नहीं हो सकते, केवल एक हो सकता है। इन्हें बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? इससे पहले बाय डिफॉल्ट आप जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली लिखा होता है पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्शन मेथड लिखा हुआ है इसके अंदर पहले से ही। इसकी जो डेफिनेशन है वो जी हाँ, पहले वाला आता है। तो वो चीजें जो है, उसका मतलब केवल एक मेथड हो सकता है इसके अंदर, ये वाला। ये 3 मेथड नहीं हो सकते, केवल एक होगा, उसे फंक्शनल बोलेंगे। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये जावा 8 का कॉन्सेप्ट है, जावा 8 में मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अभी केवल आप ये समझ लो कि इंटरफेस क्या है। इंटरफेस में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, मैं फंक्शनल इंटरफेस की बात नहीं, फंक्शन, मैं केवल इंटरफेस की बात कर रहा हूं। इंटरफेस में किसी को डाउट हो, बता सकता है? हाँ जी, नहीं, बड़े इंटेलिजेंट हो गए आलू भी। अभी तो इतना समझ आ गया, बाकी एक बार ना, पता क्या है, अगर तुम देखो, मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर आपको मैं मेथड मैंने बताया था 4 तरह के मेथड होते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है, अगर उन चीजों को नहीं करोगे, वो बेसिक है। देखो मैं आपको यहीं पे एक सेकंड दिखाता हूँ, मैं ना इसमें जो है हमारे, अगर आप देखोगे तो इसमें ना जो प्लेलिस्ट है, लिस्ट में जावा वाली में चले जाओ। जावा वाली का मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा है। मवेन इंटेलिजेंस सेटअप है, ये तो करना ही करना है, इसे छोड़ दो, क्योंकि आपने ये, इसमें सारा कुछ सेटअप है 1 में। 2 आपको नहीं करनी, 3 आपको नहीं करनी। जावा इंडिपेंडेंट है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं आता। मेथड फंक्शन 6 नंबर, ठीक है। मेथड और फंक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट 6 7। जावा मेथड डेफिनेशन, कॉलिंग द, एक्सप्लेनिंग द विद द कोडिंग, ये वाला, ठीक है जी। मवेन छोड़ दो, क्योंकि मवेन का भी फर्क नहीं पड़ेगा। 6 7 और शायद एक 8 नंबर की भी मैंने बताई थी, वो कोई सी, ठीक है। तो 6 7 और 8 नंबर, ये कम से कम इन्हें 2 बार देख के समझ लो अच्छे से। देखो मवेन बिल्ड ठीक है, मवेन बिल्ड सेपरेट चीज है। डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि आपको कोई रोकेगा नहीं, डिपेंडेंट क्यों है, ये सवाल है, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये ब्लॉकर नहीं होगा कोड लिखने के लिए। लेकिन ये मेथड हो गया, डेफिनेशन हो गया, और एक और है 8 नंबर, मैं चेक कर लूंगा कौन से वाली है, और शायद यही है। उसके बाद क्या है आपका, जैसे आज वाली चीज हो गई, ये ना थोड़ी सी करो। अगर ये नहीं करोगे ना, तो चैलेंज क्या आएगा आपको? चैलेंज ये आएगा, आप आगे नहीं समझ पाओगे। अब धीरे धीरे ना, आपको इंटरफेस आज नहीं समझ पाए,
कल एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ नहीं आएगी, और चीजें समझ नहीं आएंगी तो जावा समझ नहीं आएगी, कुल मिला के ये। और इसे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक सेटअप करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आधा घंटा, और मेरे पास क्वेश्चन लेके आ जाना है। आज आप जाके इंटरफेस देखो, इंटरफेस में क्वेश्चन लगाओ और समझो कि ये पढ़ा है। एक बार यूट्यूब पे फिर देखो, और वीडियो देखने के बाद समझो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, जहां जहां काम की चीजें अटक रहे उसे देखो, और फिर दोबारा पूछो कि अच्छा ये चीज नहीं समझ में आई, ताकि ना आप अपने क्लियर डाउट कर सको और इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी। Yes, मेन एम यही है, अदरवाइज तो फिर आप ऐसे ही रहोगे। ठीक है जी।